अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट व्लॉग। उर्दू च गल बहुत भाईजान। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। एक्स्ट्रा इंग्लिश बोलिए, इसने इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं, हमने एक नई गाड़ी ली है सिविक एक्स 2017 मॉडल। आज हमने मॉडल नहीं बताना था यार, ये इस पे टून डाल देना मून। यार इंट्रोडक्शन हो चुका है, आगे से कंटिन्यू करना। चलो ना कंटिन्यू सर करो। क्या हो गया आपको? आप बोले ना शौक साहब, क्या हो गया? फर्स्ट व्लॉग है, ये चीजें तो होंगी। 2017 मॉडल की। फिर आपने बता दिया भाई, मॉडल नहीं बताना था। अच्छा, मॉडल ना बताने की क्या वजह है वो भी बताओ ऑडियंस को। मॉडल बताने की वजह नहीं, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ रेंट पे चलती हैं, तो मॉडल हम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि हम हमेशा 2 नंबरी करके आगे वाला मॉडल बता के सब रेंट वाले करते हैं। सब रेंट वाले करते हैं, हम भी वही काम करते हैं। अच्छा, हमने अब करना क्या है, हमारा जो आज का ब्लॉग का मकसद है वो ये है कि हमने आपको एक प्रोसेस दिखाना है कि 2017 मॉडल की जो एक्स है सिविक एक्स, उसको तुमसे ना हो पाएगा। ये 2017 मॉडल की जो सिविक एक्स है उसको हमने 21 और 22 की सिविक एक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा, सामान कहाँ से मिलेगा, किस दुकान से मिलेगा, कितने का मिलेगा, क्या क्या चीजें आपने चेंज करनी होंगी, बाकी भी आप बताएं। चाइना के पार्ट्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, कौन से पार्ट्स लेने चाहिए, किस क्वालिटी के लेने चाहिए, और जो आपके पुराने पार्ट्स हैं वो कितने में बिक जाते हैं। अब पुराने पार्ट्स रखने का फायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा गाड़ी अपलिफ्ट करवा दी तो ऐसा नहीं होगा कि हम दोबारा 21 से इसको 17-18 की बना देंगे। ठीक है, क्योंकि वो खूबसूरत भी नहीं लगती। तो इन पार्ट्स को सेल ही कर देंगे, क्योंकि हमारे तो किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन इसमें आपको क्या फायदा नजर आता है कि अगर आप 17-18 वाली मॉडल को 20-21 वाली करके आप उसको चलाते हो? देखिए, एक तो अगर आप 20-21 मॉडल की सिविक लेते हो तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा, आपका कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है अब आप गाड़ी अगर रेंट पे बेचते हो तो वो नई गाड़ी की तरफ ज़्यादा जाता है। अगर आपकी गाड़ी अच्छी गाड़ी हो तो आप उसको अपडेट करवा देना चाहिए, कोई मसला नहीं। अब हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको मजीद चीज़ें भी दिखाते हैं कि किस दुकान पे जाना है, फ्रेम्स कहाँ से लेने हैं, टायर्स कहाँ से लेने हैं, क्या क्या चीज़ें क्या करनी है जी। हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। ये खूह में आ जाता सुकून क्यों है? मंडे है ना, इसलिए तो मैं सैटरडे संडे नहीं आया। तो फिलहाल भी अभी हम किस तरफ जा रहे हैं यार? ये तो अनस भाई को पता है, क्योंकि खूह के जो मास्टर हैं वो तो हमारे अनस भाई हैं। 3-4 शॉप्स हैं जिससे सामान मिलता है, लेकिन जो सबसे अच्छी शॉप और जिनका रेट भी अच्छा है वो आजम ऑटोज है। आजम ऑटोज ये सुल्तान की कोशिश किस चीज़ की है? स्पेयर पार्ट्स की शॉप। सारे ऑटोज ही हैं यहाँ पे। आजम ऑटोज किस मकसद से हम उस पे जा रहे हैं? वहाँ पे लाइटों के लिए जा रहे हैं, लाइट्स, फ्रंट हेडलाइट्स के लिए हम आजम ऑटोज पे जा रहे हैं। आपको कोई भी पार्ट न्यू चाहिए टोयोटा होंडा का वो वहाँ से मिल जाता है। आज आप दिखाएं कि अगर आपने काम करना हो तो आप वीकडेज में हैं, क्योंकि वीकेंड्स में यहाँ आने का मकसद नहीं है। ये देखो यार, वाह, किसी पठान की गाड़ी तैयार हो। वाह, पठान भाइयों, वो गुस्सा ना करना, लेकिन ये देख लो यहाँ पठान ही खड़े हैं वाइट कपड़े पहन के। जी व्हाट? अभी हम आजम ऑटोज पे आ चुके हैं और मैं भी आपको गाड़ी की बिफोर कंडीशन दिखा देता हूँ कि 17 मॉडल के हिसाब से गाड़ी की क्या कंडीशन है। और अभी हम इसको 20-21 पे कन्वर्ट करेंगे तो हम आपको इसकी आफ्टर शॉट्स भी दिखाएंगे। क्यों मून भाई? रिम भी दिखा दें आप। रिम मैंने दिखा दी। लाइट चेंज होंगी, एलईडी लाइट चेंज होंगी। इसमें एंटीना नहीं लगा हुआ, बैक पे रूफ पे एंटीना भी आता है। वैसे मेरे ख्याल से ना इस पे जो आरएस का स्पॉइलर आता है ना वो लगाना चाहिए। उसी की बात में पहले भी कह रहा था। हाँ, ये आजम ऑटोज है। अगर आपने अपनी गाड़ी के कोई भी स्पेयर पार्ट्स लेने हो तो आप इधर आ सकते हैं। ये 1,10,000 का सेट है। ये जो लाइट है ताइवानी है। चाइनीज़ में इशू बताओ क्या आता है? चाइनीज़ में एक तो मोटर लगी होती है ऊपर नीचे की मशीन, इसका जो है ना मीटर पे निशान आ जाता है। ठीक है। ये जो इसके इंडिकेटर होते हैं वो रनिंग में होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो इसकी जो लाइट को इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम उससे बेहतर है कि हम ताइवानी लाइट डालें। ताइवानी लाइट की क्या प्राइस है? 1,10,000 रुपये। 1,10,000 और चाइना की तकरीबन 70-75 हज़ार। बेहतर है कि आप ताइवानी लाइट डालें। मैं अब आपको बताता हूँ कि 17-18 वाली सिविक में आप क्या क्या चीज़ें आप लिफ्ट करवाते हैं तो वो 20-21 की सिविक बन जाती है। जो इसमें मेन जो आता है चेंज आता है वो इसके रिम्स आते हैं। 17-18 में 16 इंच का ये वाला रिम आता है और 18 में जो 20 में जो आया है रिम वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा गाड़ी की ग्रिल सेम है, गाड़ी में प्रोजेक्टर लैंप्स आते हैं 17-18 में, और 20-21 के अंदर एलईडी लाइट्स आ गई हैं जिसमें रनिंग जो है ना वो आता है इंडिकेटर। क्या सीन है? कुछ नहीं, अभी इलेक्ट्रिशियन बुलाया है जो लाइट्स चेंज करने की मजदूरी पहले 3,000 मांग रहा था, फिर उसको हमने बताया है कि हम रेंट ए कार वाले हैं, तो फिर वो 2,000 रुपये आ गए।
business. तो बस वो लाइट्स खोलेगा और असल में जो सारा डर था ना वो फाकिर भाई का था। जी। और यहीं से लाइट चेंज करवाने का मकसद ये है कि इन्हीं से ले या इन्हीं के हाथों फिट करवाएंगे और पता लग जाएगा कि पुरानी लाइट्स हम सेल कर देंगे, जैसे पहले भी बताया था, हमारे काम की नहीं। रेट अभी लगाया नहीं है, बंदा आ रहा है, जब तक लाइट खुल भी जाएंगी और वो रेट लगा जो ताइवानी लाइट है इसकी वारंटी क्या दे रहे हैं? इसकी वारंटी होती है 1 साल, इसको 1 साल तक कुछ नहीं होता। सोडे से हो रहा है हमारा स्वागत आज़म ऑटोज़ पे। जी आसिफ भाई बहुत अच्छे हैं, अगर आपने इनसे काम करवाना हो तो ये आज़म ऑटोज़ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ें देते हैं लेकिन इखलाकियात से बढ़कर कोई चीज़। आज़म ऑटोज़ है सुल्तान के खूह में थोड़ा आगे आके PSO पंप के बिल्कुल सामने। तो फाकिर भी कैसा लग रहा थोड़ा? चेंज कराएंगे तो आपको छोटा हो सकता है। इसका क्या करेंगे आप? ये रिपेयर हो जाएगा। ये रिपेयरिंग के लिए पेंटर करेगा डेंटर करेगा? हमारी गाड़ी के अंदर उधर काम भी है थोड़ा सा, तो हमारा जो पेंटर है हम उसी को गाड़ी देंगे, वो सारा काम सेट करवा के। कि जब गाड़ी इस तरह खुलती है ना तो इंसान को दर्द भी होता है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ये जेन्युइन गाड़ी जब खुलती है तो ये सब होता है, लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। A few moments later. ये क्या है फाकिर भाई? ये हमारे नीचे रूम्स के फॉग लैम्प के ट्रिम्स हैं। वो जो फॉग लैम्प्स आपको नज़र आ रहे हैं ना उसमें फेसलिफ्ट में क्रोम आ गया हुआ है, तो ये उस क्रोम के सेट है। सेट की क्या प्राइस है? 3500 के 4 हैं। 3500 के 4 टेप लगी होती है, बस आपने इसके ऊपर आपने उस ब्लैक के ऊपर ट्रिम के ऊपर लगा देना, आपको पूरा फॉग लैम्प चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइट है जी, अच्छा मैं अभी इनके साथ बात कर रहा था कि BRV जो है वो कैसी गाड़ी है। मुझे पर्सनली BRV गाड़ी पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि जो है ना वो थोड़ी गाड़ी अंडर पावर है। 7 बंदों के साथ बिठा के 1500 cc गाड़ी, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोई वर्थ इट नहीं है। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ। मैं इसकी बातों के साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे खुद अपने पास एक BRV है, रेंट पे चलती है और कस्टमर बहुत लाइक करते हैं, उसकी फुल एवरेज बड़ी अच्छी है और ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी अंडर पावर है। 7-8 बंदे बैठा के और पीछे लगेज भी होता है और हमारी गाड़ी सुकून से यार, लेकिन गाड़ी की कोई लुक नहीं है यार। वो देखो सामने खड़ी है यार। आप एज अ फैमिली कार अगर इसको लेते हो तो आप लुक की तरफ नहीं जाते, आप ये देखते हो। उसको असल में ये हमारे साथ एक जाहिल बंदा बैठा हुआ है, उसको हाईएस्ट का एसी नहीं, उसको डुअल एसी कहते हैं और इसका डुअल एसी बहुत अच्छा चलता है। मुझे तो गाड़ी की लुक जो है ना वो असल में फाकिर जो है ना पहले 1 नंबर रूट पे हाईएस्ट चलाता था, कैलेंडर था ये। आप इसके कपड़े भी कंडक्टर सॉरी यार कंडक्टर था। अब इन लाइटों का जो खर्चा है उसमें 2 हेडलाइट्स जो हैं वो 1,10,000 की आई हैं। उन हेडलाइट्स को लगाने के लिए जो 2 ग्रिप आए हैं वो 3,000 रुपये के आए हैं और जो फ्रंट और बैक फॉग लैम्प्स जो आते हैं उसमें जो क्रोम करने के लिए जो क्रोम है वो 3500 रुपये का है। फिर टोटल बनता है 1,18,500 रुपये। तो ये आपकी लाइटों का खाली खर्च। इंतहाई देर हो गई है, नींदें आ गई हैं, मौसम अच्छा हो गया है, धूप से बादल आ गए हैं, लेकिन हमारा काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? आगे जाके देखें, नीचे वाली येलो है, वो एक साइड की चाबी भी नहीं। बेसिकली हमने फॉग लैम्प में वाइट LED लगानी पड़ेगी। अनस भी क्या लेके आए फॉग लाइट्स के लिए लेके आए हैं वाइट बल्ब। फॉग लाइट्स के लिए क्या लेके आए हैं? पूरी बात बता दे यार, पूरी बात नहीं बता दे यार। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपलिफ्ट में ज़ाहिर हमने पुराना सामान जो था वो हमें बेच देना था ताकि हमारे पैसे कुछ एडजस्ट हो जाते, लेकिन हमने वो लाइट्स नहीं बेची और हमने गाड़ी में वापस रख दी है। उसकी वजह यह है कि पूरी मार्केट में जब आप इस लाइट को लेने के लिए जाते हैं, बेशक वो 17-18 की लाइट हो, जब उस लाइट को आप लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको 20,000, 25,000, 30,000 की एक लाइट मिलती है। हमने बेचने के लिए जो बात की यहाँ पे तो हमें दोनों लाइटों के 10,000 रुपये को दे रहा, तो वो वर्थ इट नहीं है। उससे बेहतर है कि हम इसको वापस गाड़ी के अंदर रख लें। कल को लाइट टूट जाती है, कोई और मांग लेता है, कोई किसी और गाड़ी में काम आ जाएगी हमारी, किसी और सिविक में, तो हमने वो लाइटें जो हैं वो रख ली हैं और हमने उसको बेचा नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक और सिविक है, वो आएगा, उसकी वापसी कल है, तो उसकी लाइट जो है वो फेडेड है और रिपेयर्ड भी है, तो हम ये एक्सचेंज कर देंगे उसके साथ।
उसमें ये है कि हमें जो बाद में खुदा ना खास्ता कभी लाइट लेनी पड़ेगी, हमें वो महंगी पड़ेगी। जब हमारे पास एक जेन्युइन फिटेड लाइट पड़ी हुई है तो हमने उसको बेचना मुनासिब नहीं समझा। हाय 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 हाय। गाड़ी की लाइट्स जो हैं वो फेस लिफ्ट हो चुकी हैं। हमने 17-18 वाली सिविक में 20-21 वाली सिविक की लाइटें डाल दी हैं। फॉग लैम्प भी हमने डाल दिया। रिम लगवाने हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा गाड़ी की रिम चेंज। 17-18 के रिम गए और 20-21 के रिम डालेंगे हम सिविक में। और ये नहीं डालना यार, सिविक का ओरिजिनल रिम डालना है 20-21 का। हुए लाइटों के साथ गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी जब रिम भी चेंज हो जाएंगे ना गाड़ी के तो गाड़ी हो जाएगी कमाल। ऐसा ही है, क्यों अनस भाई? ऐसा ही है। बिलाल भाई, इस रिम का साइज और इसकी कंडीशन क्या, और इसको रिम टायर कौन सा लगता है? यार ये 16 का रिम है, ठीक है। ये 20-21 वाली सिविक का जेन्युइन रिम है, ठीक है। ठीक है। इसको 5 नटा रिम भी कहते हैं। एक तो ये जो 5 नट आते हैं ये सिविक में, करोला में, इन गाड़ियों में आते हैं। बाकी सिटी में, यारिस में, इनमें 4 नट आते हैं। अब इसमें जो हमने टायर डाले थे अभी थोड़े टाइम पहले, वो ब्रिजस्टोन के डाले थे हमने। और इस टायर का अगर साइज़ देखा जाए तो भूल गया हूँ किधर लिखा हुआ यार क्या कार गाइस बनेंगे यार, क्या है यार? 215, 60 और 16 तो 16 का ही रिम डालेंगे हम। ये अपना इसका पुराना 17-18 वाला फर्क कर देंगे और 20-21 का डाल देंगे। ठीक है। फाइनली गाड़ी अपलिफ्ट हो चुकी है और अपलिफ्ट हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आपको एक फाइनल लुक तो हम बाद में दिखाएंगे। अभी बारिश हो अभी रही है, आपको एक दिखा नहीं सकते। लुक दिखा देते हैं गाड़ी की। इंतहाई तेज बारिश हो रही है सुल्तान के खूह में। इस्लामाबाद में तो हर दूसरे-तीसरे दिन ऐसी बारिश दूसरे हो रही है। तीसरे दिन बारिश ऐसे ही हो रही है और सुबह के टाइम धूप निकल आती है, गर्मी होती है ऐसा। और जैसे ही 3-4-5 बजते हैं तो एक तूफानी किस्म की बारिश आ जाती है जो पूरा मौसम ही चेंज कर देती है। जी ऐसा ही है। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंस आया है इस अपलिफ्ट में वो तकरीबन 1,18,000 रुपये की हमारी लाइट्स आई हैं। ब्रेक डाउन अनस भाई देंगे। उसमें 1,10,000 रुपए की लाइट्स थी, चाइना की नहीं ताइवान की, जो थोड़ा टाइम निकाल जाती हैं और अच्छी भी होती हैं। और तकरीबन 3,000 रुपये की हमारे क्रोम्स आए हैं जो फॉग लाइट्स के ऊपर लगते हैं। 35 रुपये की 2 ग्रिप्स थी, 2-3 ग्रिप्स थी जो इलेक्ट्रिशियन को चाहिए थी। लाइट्स सब उसने चेंज की हैं। 2,000 रुपये इलेक्ट्रिशियन ने मजदूरी ली है और तकरीबन हमारा 1,18,000 टोटल हमारा खर्चा हुआ है लाइट्स पे। और फॉग लैंप्स की लाइट्स भी थी, वो उसमें उनके वाइट पैसे लाइट डाली अलग थे, हमने, जी। उसके पैसे उसमें अलग है। फॉग लाइट्स अगर आपने इस मॉडल की लेनी थी तो वो तकरीबन 11,000 रुपए की लाइट्स थी, लेकिन वो DRL के साथ ऑन होती हैं। जी। लेकिन अगर आपने उसी लाइट्स के अंदर व्हाइट लाइट डालनी है तो उसके पे डिफरेंट प्राइसेस हैं, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली फिर हमने रिम्स डाले हैं। अनस भाई रिम्स कितने के आए हैं? 1,25,000 रुपया कॉस्ट प्राइस थी ये 19-20 मॉडल वाले रिम्स के। तो हमने तकरीबन अपने पुराने रिम्स के साथ 65 और दी है। इसका मतलब है हमारे पुराने रिम्स उसने 60 में एडजस्ट किए हैं, ठीक है। तो वर्थ इट थे। हमने जो हमारी पुरानी लाइट्स थी वो हमने नहीं दी क्योंकि वो पुरानी लाइट्स हमारी तकरीबन 10,000 रुपए की वो रख रहा था, तो वो वर्थ इट नहीं था। हमारे पास कोई और भी गाड़ी है वो हम उसमें लगा देंगे। मतलब हमने रिम्स जो है वो 60,000 रुपए में पुराने वाले एडजस्ट भी करा दिए हैं और जी। नए वाले हमने मजीद 60,000 रुपए देके ले लिए। जी, तो ठीक है। और मतलब बाकी हमने इसका मीटर रेड किया है जो तकरीबन इन मॉडल्स की गाड़ियों में आता है। इसकी जो प्राइस है ये वो तकरीबन 15,000 है ये, और उसने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें ये करके दिया है। व्लॉग में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये हमने काफ़ी पहले करवा दिया था। ठीक है जी, तो तकरीबन यही चीज़ें, अभी गाड़ी में छोटी मोटी और चीज़ें हैं लेकिन वो अभी हमने थोड़े टाइम के बाद करवानी है। वो फेसलिफ्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, वो इंसान अपने शौक से करवाता है। अभी हम गाड़ी देने जा रहे हैं पेंटर को, 1-2 जगह पे कुछ स्क्रैचेस हैं वो ठीक करके देगा, तो फिर आपको फाइनल लुक गाड़ी की दिखेंगे। लाल भी मौसम चेक कर रहे हैं। मौसम तो बहुत प्यारा हो चुका है। इस्लामाबाद रावलपिंडी का, इस्लामाबाद के लोग और मौसम दोनों बहुत अच्छे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो मौसम है वो तो इधर जो नेक लोग रहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए बारिश
गर्मियों में भी बरसा देता है। फाखिर भाई जो साइलेंटली बैठे हैं उनके बारे में कुछ आप सारे अगर कहना चाहें। फाखिर भाई की बात अगर हमने शुरू कर दी तो ये बारिश रुक जाएगी, ये बारिश रुक हवा जाएगी, रुक जाएगी, ये बारिश रुक जाएगी, रुक जाएगा है, सब कुछ रुक जाएगा। लड़कियों के दिल रुक जाएगा। फाखिर भाई थक चुके हैं आज के पूरे दिन की इस थकान से। हम 11 बजे घर से निकले थे और अभी तकरीबन जो है वो 5 सवा 5 हो रहे हैं। और आज तक का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मेरा ख्याल है यहीं पे खत्म करते हैं। गाड़ी की जो फाइनल लुक है वो फरहान भाई हमें एडिट करके जबरदस्ती बना के देंगे। अभी बारिश भी बहुत तेज है तो जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। फरहान जाओ भाई जाके शॉट्स लेके आओ जबरदस्त किस्म के, ठीक हो सूरत और सिनेमैटिक शॉट्स लेके आने। And if you hear this sound, then go on, bend your back, go on, bend your knees, baby, shake it to the max. But did you please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max.